तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। अभी ये जो ट्रेन लाइन सिग्नल होता है ऐसा सिग्नल होता है जो कि हम लोग EDCU में देते हैं, और जो EDCU है ये फर्दर कमांड करता है मोटर को, जिसके वजह से होता है कि जो डोर होता है वो ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। तो डोर ओपनिंग ये हमें ट्रेन लाइन सिग्नल में हमें 3 तरीके के सिग्नल मिलेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, हमें मिलेगा डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, दूसरा होता है डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, फिर उसके बाद होता है ज़ीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल, राइट। अभी यहाँ पर ये सिग्नल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेन के डोर के 2 साइड होते हैं। पहला एक जो साइड होता है वो A साइड होता है, दूसरा जो साइड होता है वो B साइड होता है। A साइड में डोर लगे होते हैं और B साइड में डोर लगे होते हैं, और हमारी ट्रेन में टोटल जो डोर है वो कितने डोर है, 64 डोर है, राइट। यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया है ये साइन कन्वेंशन A साइड का B साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन लाइन सिग्नल समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये हमें ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें 3 ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर ये वाली जो ट्रेन लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो ट्रेन लाइन है इसके थ्रू बेसिकली सिग्नल फ्लो होगा जो कि होगा डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल। और ये वाली जो ट्रेन लाइन हमें जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू सिग्नल फ्लो होगा जो कि होगा डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल। फिर उसके बाद ये वाली जो ट्रेन लाइन जो हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ से जो ट्रेन लाइन जो है इससे बेसिकली सिग्नल का फ्लो होगा जो कि होगा ज़ीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल। अभी यहाँ पर ये जो ट्रेन लाइन जो तीनों जो ट्रेन लाइन है किसके साथ कनेक्टेड है, प्रीपेड वोल्टेज 110 वोल्ट DC के साथ। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है जब हम लोग EDCU की इंटरफेसिंग देख रहे थे डोर सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया 3 ट्रेन लाइन है और 3 ट्रेन लाइन से अलग अलग ट्रेन लाइन सिग्नल फ्लो हो गए। अभी यहाँ पर ये हमने जो साइड जो कंसीडर किया है डोर का, वो कौन सा साइड कंसीडर किया, A साइड कंसीडर किया या फिर B साइड कंसीडर किया है। हमने कंसीडर किया है B साइड, मतलब बीटा साइड हमने कंसीडर किया है। हमें और एक चीज़ पता होना चाहिए, हमारी ट्रेन में 64 डोर है, हर एक डोर के साथ EDCU लगा होगा और हर एक डोर में एक एक मोटर लगी होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते बीटा साइड कंसीडर कर लेते, ट्रेन की एक कार हमने कंसीडर किया, हमारी ट्रेन में टोटल है 8 कार, तो 8 कार हटा देते, हमें सिर्फ ट्रेन की एक कार कंसीडर करना है, और वो एक कार में हमें बीटा साइड कंसीडर करना है, मतलब साइड B कंसीडर करना है, राइट। तो साइड B में अगर हम लोग देखें हमें सिर्फ 4 डोर मिलेंगे। एक कार में कितने डोर होते हैं, 8 डोर होते हैं, राइट। और हमने सिर्फ एक ही साइड कंसीडर किया तो हमें कितना डोर मिलेगा, 4 डोर मिलेगा, राइट। तो एक डोर में एक EDCU लगा रहेगा, दूसरे डोर में दूसरा EDCU लगा रहेगा, तीसरे डोर में भी EDCU लगा रहेगा, चौथे डोर में भी EDCU लगा रहेगा, राइट। और ये EDCU के साथ क्या कनेक्टेड होगी, डोर मोटर कनेक्टेड होगी। तो ये वाले EDCU के साथ ये डोर मोटर कनेक्टेड है, ये वाले EDCU के साथ ये डोर मोटर कनेक्टेड है, ये वाले EDCU के साथ ये वाली डोर मोटर, ये वाले EDCU के साथ ये वाली डोर मोटर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। हाँ, तो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, उसके लिए हमें ये वाली ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल। अभी यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है ये कैसा बनेगा, ये बेसिकली डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर के थ्रू बनेगा। यहाँ पर ये जो हमें जो B जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमें B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये B दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग बीटा साइड कंसीडर कर रहे हैं, B साइड कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर 4 डोर लगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है किसके थ्रू बनेगा, डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B के थ्रू बनेगा। अब यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B ये कहाँ पर लगा होगा, ऑब्वियसली बीटा साइड में लगा होगा, ट्रेन के B साइड में लगा होगा, राइट। तो यहाँ पर ये डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल ये बेसिकली डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B के थ्रू बनेगा। और यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सर्किट ब्रेकर लगा दिया है जो कि बेसिकली डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर, राइट। तो अभी एक कंसिडर कर लेते एग्जाम्पल डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B। ये वाला जो कॉन्टैक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B, ये क्या है, ये बेसिकली क्लोज्ड है। अब जब ये क्लोज्ड हो जाएगा, सबसे पहला होगा क्या, यहाँ पर ये डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर ये क्लोज्ड हो जाएगा, राइट। जिसके वजह फिर उसके बाद ये जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर भी है ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। मतलब ये दोनों बेसिक सी चीज़ें इंजीनियरिंग की, अब ये दोनों स्विचेस क्लोज्ड हो गए तो ऐसे केस में होगा कि हमारी जो सर्किट है वो आगे प्रोसीड होगी, राइट। हमें सिर्फ इतना यहाँ पर नोट करना है, यहाँ पर ये डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B ये बेसिकली डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनाएगा। और ये डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर लगा के रखा है, राइट। तो जब ये डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर B जब ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा। अब ये जो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल होगा वो हर EDCU में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले EDCU में भी डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये वाले EDCU में भी डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये वाला जो EDCU है इसमें भी डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये वाला जो EDCU है इसमें भी डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल गया,
अभी यहाँ पर ये सारे EDCU में डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल गए। अभी यहाँ पर ये जो EDCU होगा बेसिकली डोर मोटर में एक करंट कमांड देगा जिसे बोला जाएगा डोर ओपनिंग करंट कमांड, राइट। ये EDCU जो है ये डोर मोटर को कमांड भेजेगा जो कि होगा डोर ओपनिंग करंट कमांड। तो जैसे ही डोर मोटर में ये चारों डोर मोटर में डोर ओपनिंग करंट कमांड जाएगा और जैसे ही मोटर में डोर ओपनिंग करंट कमांड गया तो जो मोटर होगी वो कुछ इस तरीके से रोटेट होगी कि जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो डोर होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात किया। डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल किसके वजह से बनेगा, डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर बी के वजह से बनेगा, राइट, जैसे हमने बात किया। और यहाँ पर हमने साइड बी कंसीडर किया है। सिमिलरली अगर साइड ए होता तो ऐसे केस में यहाँ पर ये बी की जगह क्या लगा होता है, ए लगा होता और लिखा होता डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर ए, राइट। तो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर ए ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही क्लोज हो जाता है तो ऐसे केस में डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनता है। डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल सारे EDCU में जाता है और सारे EDCU डोर ओपनिंग करंट कमांड भेजते डोर मोटर में, जिसकी वजह से डोर मोटर क्या करती, दोनों डोर को ओपन कर देती। यहाँ पर अभी हम लोग ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे कि डोर ओपनिंग करंट कमांड डोर मोटर में गया जिसके वजह से जो मोटर है उसका रोटेशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि दोनों डोर लीफ एक दूसरे से दूर जाने लगे और जो डोर है वो ओपन हो गया। इसको हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो डोर ओपनिंग करंट है वो हमारे डोर ओपनिंग करंट कमांड ये डोर मोटर में जाएगा और जो डोर मोटर होगी दोनों डोर को ओपन कर देगी, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं डोर क्लोजिंग करंट कमांड के बारे में, डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पर वही लिखा है डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर ए, यहाँ पर ये डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर ए साइड में लगा होगा, डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर बी साइड में लगा होगा। कॉन्टैक्ट सप्लाइज द डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल टू साइड ए और साइड बी, जैसे हमने बात किया। दिस ट्रेन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय द डोर, यहाँ पर ये थोड़ा एरर है, इसमें DOCT भी नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा DOTCB, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर बी, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर ए। जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर बी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर लगा के रखा है, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर बी, राइट। सिमिलरली अगर ए साइड होता तो ऐसे केस में डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर ए यहाँ पर होता और फिर उसके बाद यहाँ पर होता डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर ए साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात किया। अभी बात करते हैं डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में, राइट। तो अभी मान लेते डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, डोर ओपनिंग, हाँ, डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बी साइड कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, राइट। तो जब हमारे ये डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर, डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर डी ओके, राइट, डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बी साइड का, तो जब डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बी साइड का जब ये क्लोज हो जाएगा तो ऐसे केस में डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा दिया गया डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर बी। सिमिलरली अगर ए साइड होता तो लिखा होता डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर ए साइड, राइट। तो यहाँ पर ये डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बी ये क्या हो गया, ये बेसिकली एनर्जाइज हो गया। तो जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा कि डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल कैसा बनेगा, डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर के थ्रू। जब डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, तो ऐसे केस में डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा। सिमिलरली जब डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कशन किया, डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा कि डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा बी साइड में। सिमिलरली ए साइड में भी सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर ये डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर ये क्या हो गया, ये बेसिकली एनर्जाइज्ड हो गया, तो ऐसे केस में डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा। अब ये जो डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल होगा सारे EDCU में जाएगा। तो यहाँ पर ये EDCU में भी डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये EDCU में भी डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये EDCU में भी डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल गया, ये EDCU में भी डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल गया, राइट। अभी सारे EDCU में डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल गया तो ऐसे केस में सारे के सारे जो EDCU होंगे डोर मोटर में करंट कमांड भेजेंगे, जो कि कौन सा करंट कमांड होगा, डोर क्लोज करंट कमांड। जैसे ही मोटर में डोर क्लोज करंट कमांड गया तो ऐसे केस में हो गया कि दोनों जो डोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। सारे जो डोर होंगे, चारों जो डोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात किया। अभी यहाँ पर ये डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल होने दो या फिर डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल होने दो, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें बेसिकली ये कॉन्टैक्टर के थ्रू भी मिल रहा है और ये प्रीपेड वोल्टेज के थ्रू, मतलब ये जो 110 वोल्ट जो DC वोल्टेज है इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं डोर क्लोज ये जो ट्रेन लाइन सिग्नल है ये हमें मिल रहा है थ्रू दिस कॉन्टैक्टर। जब ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगे तो ऐसे केस में सिग्नल नहीं होगा। एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जब हमें डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल मिल रहा है,
डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव है ये हमें कैसा पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल है इसको हमने रेड कलर से शो किया है। तो जब ये डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल हमें मिल रहा है तो ऐसे केस में जो डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल है वो नहीं मिल रहा है। एट अ टाइम हमें एक ही सिग्नल मिलेगा, या तो डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल ईडीसीयू में जाएगा या तो डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल ईडीसीयू में जाएगा। एट अ टाइम या तो हम लोग डोर को क्लोज कर रहे होगे या तो बंद कर रहे होगे। ऐसा तो नहीं ना कि डोर को क्लोज भी कर रहे हैं बंद भी कर रहे हैं एट अ टाइम, ऐसा नहीं होता। या तो डोर क्लोज हो रहा होगा या तो डोर ओपन हो रहा होगा। तो जब डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल ईडीसीयू में जाएगा तो ऐसे केस में जो डोर क्लोज कॉन्टैक्टर होगा वो क्या होगा, वो एनर्जाइज्ड होगा, बट जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर होगा वो डी एनर्जाइज्ड होगा। सिमिलरली जब डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल जाएगा, जब डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल ईडीसीयू में जाएगा तो जो डोर ओपनिंग कॉन्टैक्टर होगा वो एनर्जाइज्ड होगा और जो डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर होगा वो क्या होगा, डी एनर्जाइज्ड होगा, वो ओपन होगा। अभी यहाँ पर हमने बात करना है जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। यहाँ पर हम लोग रिटर्न में भी एक बार डिस्कशन कर लेते किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है, राइट। डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर ए साइड का, डोर क्लोजिंग कॉन्टैक्टर बी साइड का कॉन्टैक्ट सप्लाइज द डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल साइड ए में और साइड बी में। डोर क्लोज कॉन्टैक्टर ए जो है ये बेसिकली ट्रेन लाइन सिग्नल भेजेगा साइड ए में, डोर क्लोज कॉन्टैक्टर बी ये ट्रेन लाइन सिग्नल भेजेगा साइड बी में। दिस ट्रेन लाइन सिग्नल इज प्रोटेक्टेड बाय, अब ये जो ट्रेन लाइन सिग्नल है इसे बेसिकली प्रोटेक्ट किया गया डोर क्लोज ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर ए जो कि ए साइड में लगा होगा और डोर क्लोज ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर बी जो कि बी साइड में लगा होगा। अभी हमें बात करना है जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल है, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल इसका जो सिग्निफिकेंस है ये हम लोग बात करेंगे जब इमरजेंसी ग्रीस डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल अगर हम लोग देखें हमें दो कॉन्टैक्टर के थ्रू मिल रहा है। जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल कॉन्टैक्टर K3। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो कि हमें नोट करना है। यहाँ पर हम लोग ट्रेन का कौन सा साइड कंसीडर कर रहे हैं, बी साइड कंसीडर कर रहे हैं। अब तक के हमने बीटा साइड कंसीडर किया, राइट। अब तक के हमने ये जो एग्जांपल जो कंसीडर किया ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल, डोर ओपन ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात किया, डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात किया। तो यहाँ पर हम लोग कौन से साइड के बारे में बात कर रहे थे, बीटा साइड के बारे में बात कर रहे थे, साइड बी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर, हमारे पास जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर 4 होते हैं। जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K2, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K4। जिसमें से जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1 और जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 ये कहाँ पर लगे, ये बीटा साइड में लगे, बी साइड में लगे। और जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K2, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K4 ये कहाँ पर लगे, ये ए साइड में लगे, राइट। तो ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर ये कब बनेगा, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल ये कब बनेगा, जब जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1 और जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 ये क्या हो गए, एनर्जाइज्ड हो गए। तो ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1 और जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3, यहाँ पर ये K1 कॉन्टैक्टर और K3 कॉन्टैक्टर, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 उसको हमने बीटा साइड में यूज़ किया है, और जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K2, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K4 इसको हमने अल्फा साइड में यूज़ किया है। तो ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 जब ये पूरी तरीके से एनर्जाइज्ड हो गए तो ऐसे केस में जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा, राइट। और जब ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल ईडीसीयू में जाएगा तो ऐसे केस में जो डोर मोटर होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और ये तभी होगा जब ये हमारी ट्रेन स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगी। अभी यहाँ पर ये दोनों जो कॉन्टैक्टर है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगा दिया जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर B2। अगर अल्फा साइड होता, ए साइड होता, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते सर्किट ब्रेकर जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर 1, राइट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कशन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल में जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 के थ्रू। फिर से 1 सेकेंड रिपीटिंग दी सेम कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए साइड है, बी साइड है, हमने बी साइड कंसिडर किया है। बी साइड में जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल बनेगा जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K1, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K3 के थ्रू। और ये दोनों जो कॉन्टैक्टर है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगा दिया जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर 2। सिमिलरली ए साइड में हमें जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल है वो मिलेगा जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K2, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन कॉन्टैक्टर K4 इन ए साइड।
और जो सर्किट ब्रेकर होगा वो होगा जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सर्किट ब्रेकर 1। तो यहाँ पर वही लिखा है, उसको हमने रिटर्न फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से लिखा है, राइट। These zero velocity train lines are supplied by zero velocity train line contactor K1 and zero velocity train line contactor K3 to one half of the EDCU, and by the zero velocity train line contactor K2 and zero velocity train line contactor K4 to other half. These train lines are protected by zero velocity train line circuit breaker 1 and zero velocity train line circuit breaker 2. अभी यहाँ पर ये जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, क्या काम होता है इसका। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, ये क्या करेगा, डोर को ओपन करेगा। डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, ये क्या करेगा, डोर को क्लोज करेगा। अभी यहाँ पर ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया था एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस। अब ये एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। बट जब एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को जब कोई पैसेंजर ऑपरेट कर देता है, जो एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस होता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को जब अनलॉक पोजीशन पर लेके कोई पैसेंजर, जब ये एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को अनलॉक पोजीशन पर सेट कर देगा, कोई पैसेंजर क्यों ऐसा करेगा, ऑब्वियसली एमरजेंसी कंडीशन में। तो कोई एमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई पैसेंजर ये जो डिवाइस है इसको अनलॉक पर सेट कर देगा, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एमरजेंसी अनलॉक स्विच है EUS, जैसे कि हमने बात किया था, वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और EDCU को जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल मिलेगा। तो सारे जो EDCU है, सारे EDCU को जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल मिलेगा। इसको भी जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल, इसको भी जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल, इसको भी जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल, इसको भी जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल। अभी अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन चल रही होती है, ट्रेन हमारी जब ऑपरेशन में होती है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, ट्रेन के जो डोर होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। और जब ट्रेन के डोर बंद होते हैं, तो ऐसे केस में जो EDCU है, डोर मोटर को कौन सा करंट सप्लाई कर रहा होता है, डोर क्लोजिंग करंट सप्लाई कर रहा होता है, जिसके वजह से जो डोर होते हैं ट्रेन के वो क्या होते हैं, बंद होते हैं जब ट्रेन चल रही होती है। बट अभी अगर हम लोग देखें, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल सारे EDCU में गया। अब ये सारे EDCU में जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल जाने की वजह से होगा क्या, अगर हमारी ट्रेन अगर चल रही है तो ऐसे केस में जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल है उसका कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो EDCU होगा बेसिकली डोर क्लोजिंग करंट कमांड डोर मोटर को सर्कुलेट कर रहा होगा और जो डोर हो गए वो क्लोज्ड हो गए। बट अभी हमें पता चलेगा जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल का सिग्निफिकेंस क्या होगा जब हमारी ट्रेन स्टॉप पे आके रुक जाएंगी। जैसे ही हमारी ट्रेन स्टॉप पे आके रुक जाएंगी, तो ऐसे केस में जो डोर क्लोज करंट कमांड जो EDCU डोर मोटर को दे रहा था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर होगा वो अनलॉक हो जाएगा। डोर अनलॉक हो गया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर होगा वो उसको मैन्युअली ओपन किया जा सकता है और पैसेंजर्स हो गए क्या करेंगे, डोर को मैन्युअली ओपन करेंगे और ट्रेन के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमने नोट डाउन किया क्या, यहाँ पर हमने एक चीज़ ये नोट डाउन किया कि जब हमारी ट्रेन आके रुक गई, जब जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल हमारे EDCU में गया और जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर आके रुक गई, तो ऐसे केस में जो EDCU है इसने डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल को रिसीव ही नहीं किया, डोर ओपनिंग करंट ही नहीं मिला और जो डोर ओपनिंग जो ऑटोमेटिकली हो रहा था वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल EDCU में आया। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, जब जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल EDCU में आएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो EDCU होगा ये जो सिग्नल होगा इसे एक्नॉलेज तो कर लेगा, बट हमारी ट्रेन जब तक ऑपरेशन में है तब तक के जो EDCU है ये डोर मोटर क्लोजिंग करंट कमांड ही डोर मोटर को देता रहेगा। और जैसे ही हमारी ट्रेन स्टॉप पे आएंगी तो डोर मोटर क्लोजिंग करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डोर होगा क्या हो जाएगा, वो अनलॉक हो जाएगा। और जैसे डोर अनलॉक हो गया, डोर को मैन्युअली ओपन कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल का सिग्निफिकेंस होता है।